जो आपके जीवन में आचरण हो रहे हैं वही अंतिम समय चिंतन में आएंगे। ये भूल जाओ कि अभी जवानी है तो हम खूब भोग मनमानी भोग ले, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और ये जिन साधकों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो चाहे जितना जो कुछ भी उनको अनुकूलता मिल जाए भगवान की तरफ से, वो कभी नहीं चल पाते हैं। ये लक्ष्य आपको सत्संग सुन के बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म के प्रताप से बनेगा, ये भी बात छोड़ दीजिए। आपको सत्संग मिला ना, कृपा हुई, अब सुनकर आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ये बस तुम्हारे हृदय में बैठना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। और इसकी पूर्णता के लिए फिर अन्य कोई आश्रय जो आपको दिखाई दे रहा उसे नष्ट कर दो। नहीं, इस चढ़ाई में जहां आपको प्रतिकूलता पड़ी भाग जाओगे उसी आश्रय में। जब निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो 21 पीढ़ियां तरेंगी, माता पिता की बात क्या, पर लौट के पीछे नहीं देखना। निवृत्ति मार्ग को कहते हैं महाप्रस्थान पथ। महाराज युधिष्ठिर पांडव जब प्रस्थान पथ कर रहे हैं, पीछे से सूचना मिलती जा रही, सहदेव गिरे महाराज, हिमालय बर्फ बर्फ ही बर्फ। सहदेव गिरे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। नकुल गिरे, द्रौपदी गिरी, महाराज अर्जुन गिरे, भीम भी गिरे, पीछे मुड़ के नहीं। महाप्रस्थान गति, इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। सब परम पद पे आरूढ़ होंगे, क्योंकि आप चल रहे हो। आपको छोड़ना होगा भगवान के ऊपर अपने परिवार के मोह को, रिश्ते नातों के संबंधों को। वो संभाल लेंगे, वो सबको संभालते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और आपका चिंतन ऐसा हो कि प्रभु के सिवा कोई आपका चिंतन वाला नहीं रह गया जिसका हम चिंतन कर सके। हो गई भगवत प्राप्ति। अगर जरा सा हमें कोई संबंध आश्रय मिलेगा तो भाग जाएगा, मन उसी का आश्रय ले लेगा। बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, निवृत्ति मार्ग है जहां आसपास से चोट पहुंची काम की, क्रोध की, वासनाओं की, और बाहर से कोई उसको रास्ता नहीं मिल रहा वासनाओं की पूर्ति का, फिर उसको ना गुरु अच्छे लगेंगे, ना शास्त्र अच्छा लगेगा, ना भगवान अच्छा लगेगा। कैसे, कहां जाऊं? घर वाले तो भले हमको भगा दे, लेकिन मौसी है वो हमें बहुत प्यार करती है, वो भाग जाएगा मौसी के यहां लेकर के, फिर मौसी को लेकर मम्मी को बना लेगा, फिर वो परमार्थ चला जाएगा। ये हमें एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए भाई, इस मार्ग में कदम रखने वाले उपासक को पीछे कदम रख सके उस जगह को नष्ट कर देना चाहिए, संबंध को नष्ट कर देना चाहिए। ये अगर तुम्हारे अंदर चतुरता नहीं आई तो नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। क्योंकि आगे तुम्हें ज्वाला दिखाई देगी, और उस ज्वाला में कदम वही रख सकता है, पीछे का रास्ता है नहीं, अगल बगल कोई रास्ता है नहीं। और जो भी ज्वाला में कदम रखेगा वो चंदन से भी शीतल होगी। पल इतनी भयावह है कि कदम वही रख सकता है जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। मरते का न करते, वो चल पाएगा। ये वो मार्ग है परमार्थ का। और जिनको और जुगाड़ है, मन को बैलेंस बनाने की व्यवस्था है, तो भगवत प्राप्ति की कथा कर सकते हो आप, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये पक्की बात समझ लो। तो जो हम प्रारंभ में चिंतन करते हैं वही मध्य में चिंतन होता है और वही अंत समय आता है। प्रारंभ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौमारावस्था, मध्य है जवानी, अधेड़, वो अंतिम है बुढ़ापा। थोड़ी बारी चौपाई पढ़ लेना, 2-4 बार भागवतिक बातें जान लेना। हम देखते हैं जैसे बड़े वयोवृद्ध बैठो ना, प्रभु की वार्ता छू रही गई हृदय में, वही प्रपंच संसार का भरा होता है। वो एक थे, उन्होंने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने, ना वो रह गया है ना कुछ उसका कोई नामो निशान रह गया, पर उसकी बातें उनके हृदय में रह गई। एक बार जीवन में ऐसी समस्या आई, फिर हमने सोचा ऐसा करना, हमने सोचा, हमने कहीं भगवान नहीं, कहीं प्रभु की महिमा नहीं, वही संसार के व्यक्ति, वही संसार के, क्योंकि उनकी मशीन में वही भरा है। अब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवत कृपा से जीव भगवत चिंतन कर पाता है। अगर कौमारावस्था में भजन का भाव नहीं बना तो जवानी में कैसे बन जाएगा? अगर कौमारावस्था और जवानी विषयों में गई तो बुढ़ापा भजन कर लोगे, भूल जाओ।
माला हाथ में रहेगा, केवल प्रपंच चिंतन होगा, रामकृष्ण हरि बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये भूल जाना कि बुढ़ापे में भजन कर, लोग नहीं कहते हैं भजन करने की अवस्था है अभी, अभी नरक भोगने की अवस्था है, भजन की थोड़ी। सलाह देने वाले ऐसे, ये तिलक लगा, कंठी, कंठी तो विधवा बांधती हैं, सुहागवती कंठी। ये लो, श्री कृष्ण के नाम पे, अविनाशी दूल्हा के नाम पे कंठी बांधना निषेध। कंठी, कंठी का माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये तो विधवा करती है, विधवा। ये है शिक्षा लोक की। तुम नाम, गोपाल शास्त्र नाम पढ़, तुम ठाकुर सेवा, अरे भाई ये कहां करने को कहा, सुहागवती को ये नहीं 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 नहीं। ऐसे उपदेश होते कि हंसी आती है, संसार का ऐसा उपदेश करता है।